सो गाइज वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, दिस चैप्टर जो हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं, इट रिक्वायर्स योर 100% अटेंशन, बिकॉज आगे के सारे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8 सब के सब तुम्हारे डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही है। इंटीग्रेशन भी अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं समझेगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस इट्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? डिफ्रेंसिएशन। लिखो फटाफट से, मेरे साथ नोट्स बनाओ। डिफ्रेंसिएशन। अच्छा, यू गाइज डोंट नो 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, मुझे पता है आपको 11th स्टैंडर्ड का कुछ भी नहीं आता डिफ्रेंसिएशन का, तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, पूरा बेसिक 11th स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, बट 11th स्टैंडर्ड के कुछ कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज नहीं है, तो वो सेंस नहीं बनता। वो एक प्रिंसिपल है, लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल वहाँ पे यूज होता था, उसका कोई सेंस नहीं है, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ गाइस, डिफरेंशिएशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिफरेंशिएशन? व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिफरेंशिएशन? यस, टेल मी, क्या होता है डिफरेंशिएशन? बोल दो मैडम, बोलो, ऐसे हाथ ऊपर कर दो। मैडम नहीं पता। गाइस मुझे एक बात बताओ ना, इफ आई एम सेइंग कि 40 को मैं आपको डिवाइड करने बोलती हूँ 4 से। ठीक है, 40 को डिवाइड करने बोलती हूँ 4 से, तो क्या आपको आंसर पता है 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? बोलो फटाफट से। 10, 9। यस, एग्जैक्टली ट्रू। कैसे आया? हाउ डिड यू नो दिस? बिकॉज मैम हमको 4 का टेबल मालूम था, 4 10 40, 3 9 27, ये हमें पता था। अच्छा, तो ठीक उसी तरह से डिफ्रेंसिएशन को पढ़ने के लिए भी यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब डिड यू क्वेश्चन कि ये 40 क्यों आया? वाई 4 10 40 होता है? डिड यू क्वेश्चन दिस पार्ट? डिड यू क्वेश्चन कि वाई 3 9 27? आपने बस वो टेबल लर्न किया एंड नाउ यू आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, आप वो सिर्फ उस टेबल को यूज करो। तो जहाँ पे भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन में कुछ फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ने वाले हैं, वो फॉर्मूलेज के लॉजिक पे नहीं जाएंगे। ठीक है, बिकॉज वो ऑब्वियसली पूरे डेरिवेशंस के साथ आया हुआ है। सिंपल फॉर्मूले थे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है भी नहीं आपके नोट्स में, आपके क्लास में 12th स्टैंडर्ड में भी, बट इसी फॉर्मूलेज का यूज़ करके ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको लर्न करेंगे तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ डिफ्रेंसिएशन मतलब, यस सत्यम बोल रहे हैं मैम डिफरेंस नहीं डियर, यू कैन से डिफ्रेंसिएशन मतलब इट इज डिराइव्ड फ्रॉम। चलो ठीक है, लेट्स टेक अ स्मॉल स्टोरी, उससे आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन है क्या। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे यूज़ होता है? मोस्टली ये डिफ्रेंसिएशन का जो यूज़ होता है ये स्लोप कैलकुलेट करने में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, हम लोग ना माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ अपना नॉर्मल माउंटेन है, ये है तुम्हारा माउंट एवरेस्ट, और ये है तुम्हारा नॉर्मल वाला माउंटेन, एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा माउंटेन। ठीक है, मुझे बताओ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चढ़ाई किस में होगी? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चढ़ाई किस में होने वाली है? डिफरेंस, आप माउंटेन चढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा पार्ट रहेगा मैम? बिकॉज ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट, बिकॉज इट्स हाईएस्ट। ओके, दिस वन विल बी डिफरेंट बिकॉज ये थोड़ा हाईएस्ट है। ठीक है, और आप देख रहे हो इसका जो स्लोप है, ध्यान से देखना, इसका जो स्लोप है ना, ये सब बैठा हुआ माउंटेन है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये जो माउंटेन है ये नॉर्मल वाला, ये ऐसे बैठा वाला माउंटेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, बट इसका जो स्लोप है ये थोड़ा स्टीपर स्लोप है, तो ऑब्वियसली इसको चढ़ाई करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। गाइस यस और नो बोलो। तो डिफ्रेंसिएशन का यूज कैसा होता है पता है आपको? अब मुझे एक बात बताओ ना, कौन इसका हाइट वीट वगैरह कौन निकाला है ये सब? कौन, क्या सच में कोई स्केल वेल लेके पूरा मेजरमेंट करने के लिए गया था क्या माउंट एवरेस्ट के?
इसका हाइट वेट वगैरह सब निकालने के लिए? नहीं, कोई नहीं गया। हमने इसे कैलकुलेट किया बाय योर डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाय हाउ? हमने सिर्फ इसका स्लोप निकालने की कोशिश की है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपके लिए एक लेट्स टेक अ लाइन, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये है आपका वाई एक्सिस है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे बताओ इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप होगा थीटा, थीटा विल बी स्लोप, ठीक है। लिखो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पे देख लो आप, ये एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो स्लोप विल ऑलवेज बी योर tan थीटा। स्लोप हमेशा tan थीटा से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ओके, चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप आई विल मेक इट द पॉइंट कि तुम डिफरेंशिएशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। चिंता मत करो। ओके ओके, ये यार एक बात देखो ना, ये जो लाइन आई है आपकी, ये जो स्लोप आया है, ये स्ट्रेट लाइन थी तो बहुत सिंपल सा पार्ट हो गया था। लेकिन अगर हमारा जैसे जो माउंटेन है ये वो कुछ ऐसा हो, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करोगे इस केस में? क्या करोगे अगर इस तरह से कुछ स्लोप आया, इस तरह से कुछ तुम्हारी लाइन ड्रॉ हो रही है, ये जो स्लोप है इसका एंगल कैसे निकालोगे? प्लीज टेल मी। इस पॉइंट में अगर मैं आपसे एंगल पूछूं, इस पॉइंट पे कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पे पूछूं कैसे निकालोगे? मैम सिंपल, बाय वे ऑफ अ टैंजेंट लाइन। इकोनॉमिक्स में भी याद करना, हमेशा मैंने आपको बताया टैंजेंट काम आता है, वो याद है? याद आ रहा है आपको पॉइंट मेथड? पॉइंट मेथड याद आ रहा है एवरीवन? याद आ रहा है? जो मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उन्हें सारी चीजें याद आएगी, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता है, लेट मी टेल यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स है, ठीक है। एक है तुम्हारा पॉइंट मेथड, ये वो वाला पार्ट है। कैसे निकालोगे आप यहाँ पे? आप यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे। एक मिनट, लेट मी शो यू, आई एम हैविंग इकोनॉमिक्स का बुक ऑल्सो ओवर हियर। बताने दो आपको, आप भी क्लियर हो जाओगे, आपकी भी एक अच्छी लेवल से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये देखना, अगर लीनियर डिमांड कर्व है तो आप यहाँ पे इजीली आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। पॉइंट मेथड के थ्रू, ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू आप इजीली, लीनियर डिमांड कर्व है तो तुम इस पॉइंट की इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। लेकिन अगर जो तुम्हारा डिमांड कर्व है वो नॉन लीनियर हो जाएगा, ये ऐसा डिमांड कर्व आ रहा है, फिर क्या करोगे? इस पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालने बोला है तो इस पॉइंट को लग के हमने एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ की थी, याद आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? अब जिसको इकोनॉमिक्स में नहीं है उनको भी तो बता दिया ना यार, अब तो समझ में आया। अगर कोई कर्व लाइन है तो, और अगर आपको इस पॉइंट पे कुछ भी निकालने के लिए बोला है तो आप टैंजेंट लाइन ड्रॉ करो और वैसे निकालोगे। डन? इवन इफ यू आर नॉट विथ मी, आपको सारी चीजें समझा दिया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आवर मैथमेटिक्स, उसको बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे अपन। हाँ, तो मुझे बताओ ना, इस लाइन पे क्या हो जाएगा? इस लाइन पे, ये लाइन पे क्या हो जाएगा आपका टैंजेंट? ये लाइन, इस पॉइंट पे मुझे आपका स्लोप चाहिए, क्या हो जाएगा? आप इस तरह से ड्रॉ करोगे एक लाइन और इस लाइन का आप एंगल बताओगे। ये एंगल जैसे मिल गया, देन यू विल से कि भाई स्लोप हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा। फॉर एग्जाम्पल इट विल लेट्स से 30 डिग्री, तो दिस विल बी योर tan 30 डिग्री। समझ में आया? अच्छा, इस पॉइंट में निकालने बोला तो इस पॉइंट से लग के अपन यहाँ पे एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका देखो कितना हो जाएगा, इसका तो कुछ बड़ा वाला स्लोप हो जाएगा यार, यहाँ पे थीटा विल बी इक्वल टू योर 45 डिग्री। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली ऊपर वाला ये जो यहाँ पर है इसका स्लोप ज्यादा ही होगा और इसका स्लोप कम होगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री। यस और नो गाइस? क्लियर टिल हियर एवरी वन ऑफ यू? सिर्फ नॉर्मल एक जैसे कर्विकल लाइन आती है तो हम लोग सिर्फ टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट्स इट। डन? डन? ओके बॉस, ओके। अब मान लो आपको एक ये स्लोप दिया है, इसका कैसे टैंजेंट ड्रॉ करोगे? इसका सॉरी, ये एक लाइन दिया है आपको, ये एक लाइन दिया है, ठीक है। इसका स्लोप निकालने बोला है। हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट? गाइस समझ में आ रहा है एवरीवन? कि वापस से बताऊं?
समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? अच्छी तरह से समझ में आ रहा है क्या? बोलो। बहुत इजी आ रहा है अभी तक तो, कुछ भी नहीं है इतना टेक्निकल। यस और नो? फटाफट से थम्स अप करना। यस यस, एग्जैक्टली ट्रू। आप क्या करोगे, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन दिया है और आपको बोला है कि भाई स्लोप निकालो, आप इसको लेके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, एक बेस ड्रॉ करोगे, एंड योर स्लोप विल बी इक्वल टू योर tan थीटा, दैट इज योर परपेंडिकुलर लाइन अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसका जो एंगल होगा, लेट्स से जो भी इसका एंगल होगा, आप सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करोगे और इसका आप स्लोप निकालोगे। सिर्फ tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है यहां तक एवरीवन? तोड़, यहां तक तोड़। तो मुझे एक बात बताओ ना, एक बात बताओ मुझे, गाइस ये है मेरी लाइन, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा, यहाँ का जो स्लोप होगा वो अलग ही होगा। व्हेन आई एम सेइंग विद दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे बोल रही हूँ इसका स्लोप अलग होगा। जब मैंने इस पॉइंट पे बोला, ठीक है, इस लाइन पे, तो यहाँ पे कुछ स्लोप अलग होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, हर पॉइंट पे ये जो स्लोप है ये चेंज हो रहा है। लिखो यहाँ पे, गाइस यहां तक समझ में आ रहा है क्या? नाउ वी आर एंटरिंग इनटू डिफरेंशिएशन टॉपिक, इसलिए पूछ रही हूँ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है पक्का से? ठीक है। तो क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट का जो स्लोप है वो अलग अलग है, मतलब देर इज चेंजिंग स्लोप, देर इज चेंजिंग स्लोप, चेंज हो रहा है यार, स्लोप हर बार चेंज हो रहा है, हर बार स्लोप चेंज हो रहा है। यहां पे थोड़ा सा स्ट्रिपर देखो, वापस से एक ड्रॉ करते हैं अपन। अब देखना जरा, अगर मैंने यहाँ का एंगल निकाला, यहाँ का एंगल निकाला, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल छोटा होगा, यहाँ का स्लोप ज्यादा होगा। अगर मैंने यहाँ का स्लोप निकाला तो ऑब्वियसली इधर का ज्यादा होगा, इधर का छोटा, फिर इधर का सबसे कम, ठीक है। तो एज देयर इज चेंजिंग स्लोप, और ये चेंजिंग स्लोप को निकालने के लिए कि कितने से चेंज हुआ है ये स्लोप, वी यूज डिफरेंशिएशन। हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, वी यूज मेथड, एंड इट्स वेरी इजी। ये चेंजिंग स्लोप निकालने का एक मेथड है विच इज योर डिफरेंशिएशन, ठीक है। नाउ दिस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? राइट इट डाउन, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। गाइस इट्स नॉट ट्राइंगल y अपॉन ट्राइंगल x, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये चेंज इन y है यार। इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो आई हैड मेनी टाइम्स यूज दिस ट्राइंगल एज चेंज, ठीक है। कितने से y चेंज हुआ, एंड अपॉन चेंज इन x, ठीक है। अच्छा, इसको आप डिफरेंशिएशन में आप इसे डेल्टा y भी बोलते हो। क्या बोलते हो? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। और इसी डेल्टा को यू रिप्रेजेंट एज dy बाय dx, इसी ही आप रिप्रेजेंट करते हो dy बाय dx, विच इज योर मोस्ट कॉमनली यूज इन ईच एंड एवरी सम। ये जो सिंबल है आपको हर एक जगह यूज होगा। मैडम ये dy बाय dx क्या है? लेट्स से dy बाय dx। अब हम लोग यहाँ पे dy बाय dx के बारे में मैं आपको बता दूं, जहां पे y एक आपका फंक्शन है जिसको आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो। y क्या है? लेट y बी योर एनी फंक्शन, y इक्वल टू योर fx, y इक्वल टू योर fx, कोई भी फंक्शन है y। जैसे फॉर एग्जाम्पल y में बी एक्स स्क्वेयर, y में बी 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे y का कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। अब बस आपको इसको डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा, मतलब देयर आर सम फॉर्मूलेज व्हिच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। एंड सिंपली अपना ये डिफरेंशिएशन चैप्टर मूव अहेड करेगा। यहां तक समझा? कंसेप्ट समझा? रीजन समझा? इसके लॉजिक बिहाइंड क्या है? तोड़ पक्का? थैंक यू। चलो जी, नाउ अब ये जो फंक्शंस होते हैं, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब मैम ये फंक्शन क्यों? अरे y इज फंक्शन, यस और नो? तो मैं आपको पहले फंक्शन क्या तो वो तो बता दो। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें 11th स्टैंडर्ड का फंक्शन चैप्टर भी नहीं आता है, ना डिफरेंशिएशन आता है, ना फंक्शन आता है, तो आपकी मैडम को वो भी तो बताना पड़ेगा ना यार। फंक्शन लिखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन।
हंस लो नालायको, हंसो। चलो ठीक है, कोई ना कोई ना, बट अभी एटलीस्ट बहुत अच्छी तरह से सुनना, ठीक है? अभी बहुत अच्छी तरह से सुनोगे, समझोगे और चीज़ों को बहुत फटाफट से ग्रास्प करने की कोशिश करोगे। ये जो लेक्चर है, दिस आर फर्स्ट लेक्चर, ये मैंने पूरा आपके 11th स्टैंडर्ड का बेस आपका क्लियर आउट करने के लिए ये बताया है, ठीक है? नाउ देयर आर हाउ मेनी टाइप, यार ये लाइन भी ऐसी आड़ी टेढ़ी क्यों होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन आर देयर? कितने टाइप्स होते हैं फंक्शन के? एक फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन, एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, लिखो फटाफट से मेरे साथ। एक होता है तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन। मैडम पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब तुम बताओ ना यार, थोड़ा बहुत तो पता होगा 11th स्टैंडर्ड का। पॉलिनोमियल फंक्शन पता है या नहीं पता है? ऐसे शक की भरी निगाहों से मत देखो, बोलो। रहने दो, इसके आगे के कमेंट नहीं पढ़ने मुझे। एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में कुछ रहेगा यहाँ पे, ठीक है? एक कांस्टेंट फंक्शन, एक हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर हो जाएगा तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, ठीक है? ये फिर हो जाएगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। नहीं, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है चलो। फिर तुम्हारा एक हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैडम इतना पूरा पढ़ाओगे कि अब आप, अरे शॉर्ट में बताने वाली, चिंता ना करो। फिर हो जाएगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, गॉट इट? ठीक है, बस इतना ही, ये 5 ही टाइप्स मैंने आपको बताना है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, आज कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें अपन मस्त तोड़ तरह से सीखेंगे, ठीक है? चलो जी आ जाओ। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कांस्टेंट फंक्शन यार? क्या होता है ये कांस्टेंट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है? y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये जो एफ एक्स की वैल्यू अगर आपकी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब लेट्स से y इज इक्वल टू 2, तो हमेशा याद रखना dy बाई डी एक्स जब आप करोगे तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब dy, जैसे सेकेंड ना, y के बदले में आप 2 की वैल्यू पुट करोगे बाय dx, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर 0। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा 0 आता है। डन एवरीवन? कांस्टेंट फंक्शन का जो ये होता है, ठीक है, वो हमेशा 0 आता है, ठीक है? ओके, नाउ इसका जो आंसर है वो हमेशा 0 आ गया है। अरे ये ठीक वैसे ही आपको ध्यान में रखना है जैसे कि आपने टेबल्स याद किया, मल्टीप्लिकेशन याद किया, डिवीजन याद किया, ठीक उसी तरह से एटलीस्ट इसका डिफरेंशिएशन चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक लॉजिक आपको, बेसिक फॉर्मूलेज आपको लर्न करने होंगे, ठीक है? ओके, नाउ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है? पहले अपन फॉर्मूला सीखते हैं। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन करोगे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, अरे एक बेसिक कंसेप्ट आपको और बता दूं, डिफरेंशिएट मतलब होता है तोड़ना और इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, ठीक है? हाँ, अब आप डिफरेंशिएशन में तोड़ रहे हो, एक्स टू द पावर एन है तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा कुछ, आपका फॉर्मूला है आपका एन एक्स एन टू द पावर -1। डन? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, चलो आ जाओ, मुझे पता है अभी आपको, आप बोलोगे मैडम अब ये क्या है, इसको कैसे यूज़ करने का। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें वैल्यू दी है x, आपको जो वैल्यूज दे दी है वो x दे दिया है, x को डिफ्रेंशिएट करके बताओ, x को बताओ, फिर आप एक्स स्क्वायर बताओ मुझे, एक्स क्यूब बताओ, ठीक है? उसके बाद में 1/x बताओ, 1/√x बताओ, चलो इतना बताओ मुझे। इसके भी पहले लेट्स ट्राई √x एंड देन से में टेल मी √1/√x क्या हो जाएगा, कैसे यूज़ करेंगे ये फॉर्मूले, इसको बोलो जी।
कैसे यूज करोगे? आता है कुछ इस तरह से? थोड़ा बहुत भी कुछ याद है? नहीं है तो बता दो मुझे, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा 0 रहेगा। हाँ, n की जगह पावर डालेंगे, यस। तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है। तो n के बदले में मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, x टू द पावर 1 माइनस 1, दैट विल बी योर 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। और x टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है गाइस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 1। डन। शांति से, हाँ प्लीज, शांति से, 100% फुल फोकस। ठीक है, पूरा डिफरेंशिएशन तुम्हें तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड का मैंने आज रिवाइज करवा देना है। डन एवरीवन? अरे समझा या नहीं समझा? एक बार फिर से बताओ। बिल्कुल राधिका, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे राधिका एक चीज नोटिस करना बेटा, यहाँ पे x टू द पावर n है और ये n यहाँ आ गया है और x टू द पावर n में -1 किया, मतलब यहाँ पे x टू द पावर 1 है। तो ये 1 को सबसे पहले यहाँ लिख दे, ये हो गया तेरा n, लिख दिया तुमने। अब x टू द पावर ये n है, n क्या है? 1, 1 माइनस 1 करना है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। राधिका को समझा अभी? एवरीवन गाइस, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? सिर्फ अपन ऊपर के फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। मैडम कौन सा फॉर्मूला? हमको तो दिखाई नहीं देता। अरे ये रे भाई, ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि तुमने चैप्टर नंबर 8 में, पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा था। x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वहां पे इंटीग्रेट कर रहे हो इसलिए प्लस के फॉर्म में था, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो इसलिए माइनस के फॉर्म में है। गॉट इट? थोड़ा सा कुछ लॉजिक समझा? यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो इसलिए माइनस के फॉर्म में है, n x टू द पावर n माइनस 1। मेरे साथ साथ बोलो, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। डन? ओके। नाउ अब इसको फटाफट से सॉल्व करके बताना। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही था, बाकी ये सारी चीजें हम लोग इसको ये फॉर्मूले के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। दीज आर योर एग्जाम्पल्स। ये फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसका डी बाई डी एक्स बोल दो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो। 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 2x। इसका क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? सिंपल है, 3x स्क्वायर। अगर यहाँ पे x टू द पावर 4 दिया होता था तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। गॉट इट? समझ में आ रहा है? एक पावर कम करना है, दैट्स इट। एक पावर कम करना है। हुआ? ओके। अब इसका कैसे करेंगे? इसका कैसे करोगे तुम? यहाँ पे दिया है 1 बाय एक्स, तो कैन आई राइट इट एज एक्स टू द पावर माइनस 1 लिख दूँ? अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस करना है, ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा y, तो ये इसको मैं ये लिख दूँ, एक्स टू द पावर माइनस 1 लिख दूँ। अब इसका डी बाई डी एक्स करो, वापस से सेम फॉर्मूला, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। n क्या है? -1। एक्स टू द पावर n, ये -1, n है आपका -1, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस, एक मिनट, इसको यहाँ नहीं लिखती हो, बाद में मिटाना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं है। -1 एक्स टू द पावर -2, ये कितना हो जाएगा? -1 बाय एक्स स्क्वायर। डन? अरे समझ में आया क्या? यो यस, एग्जैक्टली ट्रू। नाउ अच्छा, इसका कैसे करोगे? अंडर रूट ऑफ एक्स दिख रहा है यार, एक मिनट रुको। सबसे पहले एक्स अंडर रूट को आप एक्स टू द पावर हाफ बोल दोगे, आ गया तुम्हारा एक्स टू द पावर n में। अब इसको करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, कितना हो जाएगा? n एक्स n माइनस 1, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका हाफ ऑफ, शॉर्टकट नहीं करती फिलहाल आपके लिए, एक्स टू द पावर माइनस हाफ, तो कैन आई से 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि -1/2
है माइनस हाफ है, ठीक है, वो एक्स टू द पावर माइनस हाफ है, मतलब वो नीचे चला जाएगा तो वो प्लस हाफ हो जाएगा, एंड एक्स टू द पावर हाफ मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स। गॉट इट? आपको समझ में आ रहा है अपन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ठीक है, ओके, इसको अब थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अपन। बोलो बोलो जी, समझा या नहीं समझा? 1/√x, इसका d/dx निकाल के दिखाओ आप। यहां तक क्लियर है? √x का समझा एवरीवन? बहुत सिंपल था, n(x) n to the power n-1। यो ग्रेट यार, ग्रेट। अच्छा, इसका कैसे करोगे आप? बहुत ही सिंपल है ये भी। ये कैसे करेंगे हम लोग? कैन आई राइट इट एज योर x to the power माइनस हाफ लिख दो क्या? नाउ कैन आई राइट इट एज d/dx ऑफ माइनस हाफ है, ठीक है, d/dx ऑफ माइनस हाफ है, तो अब क्या आप इसको लिख सकते हो? माइनस हाफ, ये हो गया n x n-1, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस हाफ x टू द पावर -3/2, मतलब ये हो जाएगा आपका -1/2 x 3/2। गॉट इट? यो डन? पक्का? कोई डाउट है तो पूछ लो। पक्का? ओके, तो अच्छा सुनो ना, लेकिन इतना छोटे छोटे थोड़ी ना तुम्हें क्वेश्चन दिए रहेंगे, तुम्हें तो क्वेश्चन देंगे कोई बड़े बड़े इक्वेशंस के फॉर्म में। चलो अब आ जाओ, अब नाउ यू गाइस आर वेल ट्रेंड कि आप डायरेक्टली, अब नाउ y इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू योर fx, और यहाँ पे अगर आपको दिया है f ऑफ x दिया है आपको, ये आप करके बताओ मुझे। एक्स क्यूब नहीं, एक सेकंड, थोड़ा और बढ़ा लेंगे अपन, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, इसको डिफ्रेंशिएट करके बताओ। चलो जी, लेट्स ट्राई इट आउट। क्या करना है, क्या करेंगे अपन इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए? d/dx, किसका? dy/dx कर रहे हो आप, इट मीन्स d/dx ऑफ, पूरे को ब्रैकेट लगाओ पहले, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। आज ही के दिन ट्रेंड होना है ना, फटाफट से करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। तुम बोलोगे यार मैडम 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा दिए होते थे, है ना, 11th स्टैंडर्ड में भी और इजी हो जाता था। माइनस d/dx ऑफ 3x क्यूब प्लस d/dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 9x प्लस d/dx ऑफ 10। अरे सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है और कुछ नहीं किया। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x क्यूब, 4 मतलब n x टू द पावर n-1, n x टू द पावर n-1 आ रहा है 4। जो ओरली होता है वो मैंने आपको ओरली सिखाना है, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा ट्रेन करना है आपको 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 11th स्टैंडर्ड होता था तो एक एक को अलग अलग से सॉल्व कर करके बताना था, ठीक है, ये समझा एवरीवन? गाइस आर यू विथ मी? x टू द पावर 4 समझा आपको, 4x क्यूब, यस, ओके। नाउ अब इसका ध्यान रखें, थोड़ा सा ओरली है बिकॉज वी आर नाउ इन 12th स्टैंडर्ड। नाउ 3 तो बाहर निकल जाएगा और ये x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2 तो बाहर निकल जाएगा, प्लस 2 तो बाहर निकल जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, 9 तो बाहर निकल जाएगा, इसका हो जाएगा x टू द पावर 1 माइनस, एक मिनट, सिर्फ x है, ध्यान देना, सिर्फ x है, मतलब x टू द पावर 1 है,
तो 1 इंटू 1 माइनस 1 मतलब x टू द पावर 0, दैट विल बी योर 1. तो कैन आई राइट इट एज योर 1. एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अप्लाई कांस्टेंट फंक्शन विच इज योर 0. डन 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 डन. इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9. This is our answer. Guys, you are now trained enough. मस्ट ट्रेंड हो गए आप डिफ्रेंसिएशन में. यही भी कॉन्फिडेंस आधा से ज़्यादा तो आ गया होगा. यस और नो. ये शॉर्टकट यूज़ करने का आया क्या? लेकिन शॉर्टकट यूज़ करने को आया. व्हाट आई डिड, एवरीवन, डिड यू अंडरस्टूड दिस शॉर्टकट? डायरेक्टली ये स्टेप से मैंने आपको डायरेक्टली ये स्टेप बताया है. डायरेक्टली ये स्टेप से मैंने आपको ये स्टेप बताया था. कॉमन कैसे किया? कॉमन किया ही नहीं डियर. ओके ओके ओके. इफ यू आर हैविंग डाउट्स बिल्कुल आ जाओ. एक बार और बताती हूँ कैसे किया अपन ने. ठीक है सत्यम, आ जाओ इधर. विच कलर? ब्लू. ये जो 3 है ये बाहर गया. एंड एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करना जरा. एक्स क्यूब मैं कहीं पे रफ वर्क करूँ? कहाँ करूँ बताओ मुझे. एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करना जरा. चलो पहले x4 का करो. x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? n, फॉर्मूला लगाओ पहले, इज इक्वल टू n x n माइनस 1. तो 4x 4 माइनस 1 मतलब 4x क्यूब. डन दिस पार्ट. आर यू विथ मी? ये बताती हूँ, सब बताती हूँ. अतः जितने बच्चों को प्रॉब्लम है सबको सब बताती हूँ पूरा क्वेश्चन वापस से. दिस पार्ट डन. नाउ 3x क्यूब है तो मैंने 3 को कॉमन निकाला और मुझे ये डिफ्रेंशिएट x क्यूब को करना था. तो x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना था तो व्हाट आई डिड, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज योर 3x स्क्वायर. गॉट इट. x क्यूब का ये रहा और ये 3 तो ऐसे का ऐसे ही रहा. तो 3 3 इधर 9 हो गया, 9x स्क्वायर. डन. नाउ क्लियर. ओके. अब बात आ जाती है इसकी, किसकी? 2x स्क्वायर. 2 को बाहर निकाला, x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया. x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करने का फॉर्मूला है n x टू द पावर n माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 2x. 2 माइनस 1 1 ओनली. तो ये हो जाएगा आपका 2x. ये x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो आता है 2x और ये जो 2 है ये बाहर है. आया आपका नीचे आया 4x. नीचे क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4x आ जाएगा. यस और नो? शांति से, कोई घाई नहीं, कोई घाई नहीं है मुझे. डन. ओके. नाउ 9x. 9x थोड़ा सा वापस से ऊपर चलना. अभी आपकी मैम ने आपको x का डिफ्रेंशिएट करना बताया था और x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? 1 आता है. मैडम नहीं समझा था हमें तो ये वापस से करेंगे अपन, चिंता क्यों करते तुम लोग. x टू द पावर 1 है तो कैन आई से 1 मतलब n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. तो ये 1 है और इधर इंटू एक्स टू द पावर 0 आ जाएगा. एक्स टू द पावर 0 भी 1 होता है. 1 इंटू 1 दिस इज 1. तो कैन आई से राइट ओवर हियर 1. ये 1 लिख दूँ क्या? दिख रहा है यहाँ पे. तो 9 इंटू 1 9 ओनली. यो डन एवरीवन. ओके बॉस. 9 इंटू 1 9. और अभी के अभी तुम्हारी मैडम ने बताया था ऊपर कि ये तो तुम सारे जो भी कर रहे हो पॉलिनोमियल फंक्शन कर रहे हो. कांस्टेंट फंक्शन कभी भी कोई भी मान लो कांस्टेंट आ गया, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया या k आ गया, इधर k आ गया, कोई भी एक कांस्टेंट आ गया तो उसकी वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमेशा कांस्टेंट का? 0. क्यों 0 मैडम? अरे वहाँ पे k के x टू द पावर कुछ है ही नहीं ना. x के वेरिएबल के ऊपर कुछ भी पावर्स ही नहीं है ना. समझ में आया? तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा 0 होता है. दैट इज वाई डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इज 0 और 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं थी. यो शांति से. अभी भी डाउट है? अभी भी पूछो. तोड़. ओके बस.
नाउ लेट्स मूव ऑन। ये पूरी तुम्हारी स्टोरी मैंने पूरे जितने भी थोड़े लंबे क्वेश्चन आते थे वो भी मैंने तुम्हें सारे मोस्टली कवर कर दिए, बेसिक सारे आपके कवर कर दिए। नाउ वी आर डन विथ योर कांस्टेंट फंक्शन, वी आर डन विथ योर पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स योर लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ेगी यार, नो इश्यूज। लॉगरिथमिक फंक्शन, अब ना लॉगरिथमिक फंक्शन के ना आपको आई होप आप सभी को बेसिक प्रॉपर्टीज आती होगी। बेसिक प्रॉपर्टीज पता है क्या? 11th स्टैंडर्ड में जो अपन ने पढ़ा था यार, 11th स्टैंडर्ड बोलने से बेटर 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था, लॉग का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा यारो, आता है? ओके तो मुझे एक बात बताओ ना, इफ आई एम राइटिंग इट हियर, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, लॉग आपको कैसे बताऊँ, लॉग का कुछ शॉर्टकट भी नहीं है मेरे पास में आपको बताने के लिए। चलो ठीक है, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं बताती, थोड़ा सा लॉग का बेसिक बता देती, बिकॉज आगे भी पढ़ाना, अभी भी पढ़ाना है, अभी कर देते अपन लॉग को एक ही बार में काम तमाम। लॉगरिथमिक को ln अगर ये कभी भी पूछा, एक काम करते हैं, इसी टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ओके जी। हमेशा इतना ये ध्यान रखना, ये जो ln करके कुछ वैल्यूज होती है, ln, ठीक है, ln मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉग। ln क्या होता है डियर? नेचुरल लॉग। ये पता है आपको, बेसिक वाला सबसे बेसिक पार्ट बता रही हूँ। ये पता है ln नेचुरल लॉग है। अभी जाने दो कब, कहाँ, किधर पढ़ा, कौन से टाइप का था वो बताओ, कौन सा डियर? लॉगरिथमिक फंक्शन। महेश क्लियर है? अब हम लोग, अरे y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो वो एफ एक्स के बदले में लॉगरिथमिक फंक्शन अगर रहा तो क्या करेंगे? उसका भी तो डिफ्रेंसिएशन सीखना पड़ेगा, यस और नो? ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर, और ये ln, इतना ध्यान रखो पहले, ln को नेचुरल लॉग बोलते हैं, डन। नाउ लॉग e टू द पावर, लॉग बेस e a है, लॉग a है जिसका बेस e है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो ln a। इसको आप डायरेक्टली ln लिख सकते हो, क्यों? बिकॉज इतना ध्यान रखना, लॉग जो e है ना, इसको आप नेचुरल लॉग बोलते हो। ठीक है, ओके। अगर ये एक चीज़, ये ln क्या होता है? नेचुरल लॉग। यहाँ मैंने ऊपर लिख कर दिया, ln इज योर नेचुरल लॉग, डन। ओके, तो अभी आप जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे लॉग की, वो नेचुरल लॉग के टर्म्स में ही पढ़ोगे। ठीक है, वो लोग ऐसे बोलते नहीं है, बट जो भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे वो नेचुरल लॉग के टर्म्स में ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है ln, मतलब लॉग ऑफ, जिसका लॉग, जिसका बेस e है, बेस e है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया है a प्लस ln b, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो पता है? आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ a इंटू बी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको दिया है ln2 प्लस ln4, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 3 इंटू 4, दैट इज योर लॉग 12। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर। a प्लस बी होगा तो आप उसको ब्रैकेट में लॉग a इंटू बी लिख देते हो, जिसको मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली आप निकाल दोगे। लॉग की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आपको, मैं लॉगरिथमिक पढ़ा रही हूँ। पहले लॉग की तरफ गई हूँ मैं, ठीक है। नाउ वी आर स्टडिंग लॉग, उसके बाद में मैं आपको डिफ्रेंसिएशन पढ़ाना है मैंने, चिंता मत करो, 2-3 प्रॉपर्टीज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अब भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ यू आर गिवन ln a माइनस, मतलब log a माइनस log b, अगर ये दिया है तो व्हाट यू कैन राइट, वी कैन राइट log a अपॉन log b। ठीक है, नाउ लेट्स से यहाँ पे दिया आपको ln 6 माइनस ln 3, तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ
6 divided by 3 that is equal to your log 2. Done. किधर 3 कैसे आया? अच्छा सॉरी सॉरी 2 4 2 है वो, इधर 2 है यार, ये 2 है एंड 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, log 8 हो जाएगा. डन. नाउ क्लियर. फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तुम, है ना? हाँ, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्लरिकल एरर. नाउ दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज योर बेसिक पार्ट. इतना तो आपको पता होगा, ठीक है? नहीं पता तो अभी मैंने आपको बता दिया. ओके. नाउ अब हमेशा ये ध्यान रखना, ln मतलब log जिसका बेस e है, तो ln e जो है वो हमेशा 1 रहता है. ये हमेशा ध्यान रखना. ln e क्या होता है गाइस? हमेशा 1 रहता है. फिर आप लिखोगे ln ऑफ 1, ये क्या रहेगा? 0. ठीक है. उसके बाद में ln ऑफ a टू द पावर b, इसको आप लिख सकते हो b log a. उसके बाद में एक प्रॉपर्टी और है जिसमें आपका है log बेस e है. अच्छा एक मिनट, log ln a इक्वल टू b अगर दिया है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? इट्स वेरी बेसिक एंड इट्स कॉमनली यूज्ड. तो इधर आप क्या बोलोगे? यहाँ पे ln है मतलब यहाँ पे बेस e है, ये समझ में आ रहा है क्या? ln a इक्वल टू b दिया है, तो कैन आई से ln a जिसका बेस e है, अरे log जिसका बेस e है, log a जिसका बेस e है, यस और नो? गाइज आर यू विथ मी? यस. ओके. बहुत बेसिक पढ़ा रही हूँ अभी आपको, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा अभी आपका. देन वी कैन से a इज इक्वल टू e टू द पावर b. समझ में आया? आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सोचने का नहीं है अभी, ये सब बस ऐसा है. हाँ. नाउ अरे बाप रे, जगह नहीं है अभी आपके लिए. और भी एक चीज़ पढ़ानी थी, बट ठीक है, मोर देन इनफ है. आई थिंक वी हैड कवर्ड एवरीथिंग. अच्छा सुनो ना, अगर ये हो गया तो मैं यहीं पे आपको डी बाई डी एक्स बता दूँ. थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं अभी हम लोग. डी बाई डी एक्स यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है? इधर जो भी था ये सब बेसिक था लॉग का. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मतलब नेचुरल लॉग एक्स क्या आ जाएगा आपका? ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट दैट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इज ऑलवेज 1 बाई एक्स. ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? दिस इज योर डिफ्रेंसिएशन एंड देयर इज ओनली वन फॉर्मूला. मैडम आपने सिर्फ इतना बताने के लिए हमको इतना सारा बता. अरे डियर ये ज़रूरी था, इनफैक्ट वो तो बहुत इजी है, वो मैं क्वेश्चन में भी बता दूं, लेकिन इतने सारे जो चीज़ें हैं मैं आपको क्वेश्चन में कैसे बताऊं? समझ में आ रहा है? तो चलो एक बार फटाफट से लॉगरिथमिक फंक्शन पूरा रिवाइज करेंगे. log a जिसका बेस e है, उसको मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ ln a बिकॉज वो नेचुरल log a है. ओके. नाउ a प्लस b है तो log a प्लस log b है, तो आई कैन राइट log ऑफ a इंटू b. log a माइनस b है, आई कैन राइट log ऑफ a डिवाइडेड बाय b. यहाँ तक तो मेरे साथ हो, यहाँ तक मेरे साथ है एवरी वन ऑफ यू? यस. ओके. नाउ अब log n जिसका हमेशा बेस ना e रहेगा वो हमेशा 1 होगा, log 1 0 रहेगा. ln a टू द पावर b, log a टू द पावर b वो हो जाएगा b log a. ठीक है? और ln a इक्वल टू b दिया है तो इसको आप लिखोगे a इक्वल टू e टू द पावर b. मैडम ये थोड़ा सा एक बार बता दो. चलो ठीक है. लेट्स टेक log 2 जिसकी log 2 की आप वैल्यू फटाफट से अगर आप चेक करोगे ना, इट विल बी कमिंग टू योर 0.693. तो आप इसको क्या लिख सकते हो पता है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब e है, बेस e है. यू कैन राइट इट एज क्या है? 2
इक्वल टू 0, एक मिनट, इक्वल टू e टू द पावर 0.693। इसका यूज कैसे करना समझ में आया क्या? इस वाले का क्लियर? जब आएगा फिर से वापस से इसी पेज को अपन रिकॉल करेंगे एंड वापस से देखेंगे, चिंता मत करो। ये एकदम से लर्न नहीं होगा आज, अगर फर्स्ट डे है, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का अगर आपको बेसिक भी नहीं आता है तो फिर इतनी सारी चीज़ें ग्रास्प करने में मुश्किल है। बट अभी फिलहाल सिर्फ इतना एक बार कानों में गया, मोर देन इनफ है मेरे लिए। मैं आपको बार बार रिवाइज करवा दूंगी, उसकी चिंता मत करो। अभी आप क्या मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपको ये समझा, ln x इज इक्वल टू 1/x, मतलब d by dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। इन शॉर्ट आई कैन राइट इट एज d by dx ऑफ log x 1/x होता है। सिर्फ log x दिया मतलब उसका बेस e ही है। डन? क्लियर एवरीवन? तोड़ log के सारी चीजें बता दी आपको आज। डन? नाउ अब कौन सा फंक्शन बचा तुम्हारा? अब बचा है अब क्या बचा बताना मुझे। आपने लॉगरिथमिक कर लिया, लेट्स डू इट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये क्या होता है? कुछ भी नहीं, जैसे फॉर्मूलेज लर्न किए थे, जैसे तुमने टेबल्स लर्न किए थे, वी हैड टू लर्न इट आउट। ठीक है, फटाफट से आ जाओ। d बाई डी एक्स लिख के रखो, ये सारी चीजें आपके नोट्स में चाहिए मुझे, ठीक है? एवरीथिंग एट वन पेज, एक स्लैंट पेज रखना और वहां पे आपने लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ, ध्यान से देखना, लिख रहे हो मेरे साथ साथ एवरीवन, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर x। ये एकदम से याद नहीं होना है, एकदम से यूज भी नहीं होना है, रेयरली आपको एक आधे क्वेश्चन में आया तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, बट लिख कर रखो, ठीक है? बिकॉज कुछ पता ही नहीं, और इनकेस आ गया तो आप ऐसा बोलोगे कि मैम ये कहाँ से आया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम नील नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट हमें पता रहेगा साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस। मैं लर्न करवा के दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो, एक एक चीज अपन लर्न करेंगे। पहले लिख तो लो, पहले लिख लो, सारी चीज मैं आपको करवा के देती हूँ, ठीक है? d बाई डी एक्स, अरे मैं हूँ, फिर लर्न करने की क्या टेंशन है आपको, चाहे इकोनॉमिक्स है या मैथमेटिक्स है, एटलीस्ट फॉर्मूलेस वाला पार्ट तो भी। दिस विल बी योर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स d बाई डी एक्स ऑफ नाउ सेक एक्स, सेक एक्स हो जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज योर d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलो आ जाओ, एक बार फटाफट से तो तुमको थोड़ा सा लर्न करवा दो। साइन एक्स का क्या होता है? साइन कॉस टैन, आपको थोड़ा सा आई थिंक आपको बेसिक पता है। बेसिक क्या होता है इसका? बेसिक्स, हाँ, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नाउ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, अरे याद है ना? सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सारी बेसिक आपको याद है, एकदम रफ में लिखा है मैंने। यस यस, ये तो मालूम है, वेरी गुड। चलो बोलो, ये पार्ट याद है? बेसिक बेसिक एवरी, सबसे बेसिक था ये, ठीक है? हाँ, सुना है कब? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुना है तो भी ठीक है। चलो आ जाओ, तो अभी इतना ध्यान रखना, ये लॉजिक के साथ करवाना मैंने आपको। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये तो हो गया। साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, ये तो हो गया यार, बोलो यस और नो। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस
साइन एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। नाउ tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x। अभी समझा? tan x है sec स्क्वायर x और sec x का है sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो जो sec x है उसका हो जाएगा sec x इंटू tan x। cot x का है आपका माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec x का है माइनस cosec x इंटू cot x। सिर्फ रखो, एक बार कानों में सुन के रखो, जहां यूज होगा वहां पे अपन वापस से यहाँ पे आएंगे, फिर मैंने आपको वापस से करवा दूंगा। एंड जब तक आप नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आपको लर्न नहीं होगा, ठीक है। आता है मैडम? वेरी गुड यार। डन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डन? बोलो जी यस, अंडरस्टूड एवरीवन। ये डी बाई डी एक्स है, ये मैंने आपको बेसिक नहीं बताया, बेसिक वॉज समथिंग ओवर हियर, ये था बेसिक आपका, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन किया अपन ने, ये डिफरेंशिएशन क्या है? तोड़ ओके, जितने फॉर्मूले से सब करवा देने मैंने तुम्हें, मतलब इतने तुम एक्सपर्ट बन जाओगे ना अभी डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट एंड योर लास्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसका e टू द पावर x है। तो ये एक ऐसा इतना प्यारा सा फंक्शन है जिसके बारे में तो कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसका डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x हमेशा यही आएगा, सेम आएगा, नो चेंज। भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुमको जो सोचना सोचो, जिसको डिफ्रेंशिएट करना करो, मैं तो वैसे का वैसे ही रहूंगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स ई टू द पावर एक्स ओनली। डन? यो चलो आ जाओ, क्विकली रिवाइज करेंगे क्या क्या चीजें आज पढ़ी। आज अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन 0, पॉलिनोमियल फंक्शन x टू द पावर n में रहेगा n x n माइनस 1, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट्स इट, पूरा आ जाएगा, काम तमाम। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। उसके बाद साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स। मैडम किधर हो? ये इधर आओ ना यार, जैसे लर्न करवाए वैसे ही लर्न करो। ये एक मिनट, कलर मैं कौन सा ले रही हूँ, ये कौन सा आ रहा है यार, एक मिनट, वेयर इज ब्लैक कलर। हाँ ये रहा, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, दैट्स इट। एक बार ध्यान रखो। अच्छा, लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो भाई मेरे को तो तुम चेंज कर ही नहीं सकते हो, मैं तो वैसे का वैसे ही रहूंगा, दैट्स इट, डन। टुडे ऑल योर डिफरेंशिएशन का बेसिक वी हैड फिनिश्ड, ठीक है। एंड टुमारो वी विल बी शिफ्टिंग टू आवर अपना मैथमेटिक्स, अपना 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। डन? आई होप आपको मजा आई होगी, लेक्चर समझ में आया होगा। ATM, थैंक यू डियर। इतना शॉर्टकट यूज करते ना बच्चे, तोड़, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज राइट इट डाउन। एक पेज में तुम्हें देखो सारी चीज दे दी है मैंने, इस पेज को मैं पूरा आपके सामने शेयर कर दूं, स्क्रीन को और बड़ा हो जाएगा, सारी चीजें ऑल एट योर वन प्लेस, ठीक है। लेक्चर्स के साथ साथ इसको आई होप अगर आपने लिखा होगा ना तो मस्त तरह से नोट्स बन जाएगी, कुछ ऐसी बनेगी। प्लीज रिवाइंड करोगे, बैक स्पेस बैक जाओगे, पॉज करोगे और लिखोगे, ठीक है। ओके चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।